सब लोग और मैं आपकी होस्ट आरती सिंह हाजिर हूँ एक और बेहतरीन सेशन लेकर। देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपका आगामी आने वाला सीटेट जो कि 20 अगस्त को प्रस्तावित है, उसमें अब 40 से 45 दिन ही शेष बचे हैं। तो इस शॉर्ट टाइम में अब आप डिटेल सिलेबस नहीं कर सकते। इस शॉर्ट टाइम में आपको करना है क्विक रिवीजन, प्लस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने हैं, जिससे कि आपका सीटेट का एग्जाम इजीली क्रैक हो जाए। तो देखिए, आपको क्विक रिवीजन करना है, तो इसी के रिगार्डिंग मैं आज का सेशन लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बुद्धि के टॉपिक के बारे में। तो देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि देखिए आपको करना क्या है। अब आप एक काम कीजिए, शॉर्ट वीडियो देखिए, या फिर आप अगर आपने पहले क्लास ले रखी है, आपने नोट्स बना रखे हैं, तो उन नोट्स का फिर मतलब क्विक रिवाइज कीजिए। क्विक यानी कि आप जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए उनका, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या मैं कहूँ आपको प्रीवियस ईयर सोल्व करने हैं, और मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी में ना एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर होते हैं। एक मतलब ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन गिवन होते हैं ना, आपको 4 ऑप्शन में से आपको सारे ही ठीक लगते हैं। साइकोलॉजी में क्वेश्चन गलत होने का भी ये, साइकोलॉजी में कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई भी जो ऑप्शन होता है वो 100% रॉन्ग नहीं हो सकता। कुछ परसेंट सारे ठीक होते हैं। बस उसमें ये जांच किया जाता है एग्जाम में, आपका जो सीटेट का एग्जाम है, बस उसमें ये देखा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा सटीक जवाब दे सकते हैं। तो साइकोलॉजी में होता है ये, क्योंकि अगर मान लीजिए आप PYQ छोड़ के या किसी का मॉडल टेस्ट पेपर लगाएंगे, या किसी भी ऐसा मतलब ऐसा ऑथर उठा लिया जिसमें मिस्टेक है, तो उससे क्या हो जाएगा, अगर आपके नंबर कम आएंगे तो आपको लगेगा कि मेरे नंबर नहीं आ रहे। तो आप इससे अच्छा कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर सोल्व कीजिए एंड आप क्विक रिवीजन कीजिए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड देखिए, सेशन स्टार्ट करेंगे, बट एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देखिए आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले आपकी टर्म क्या है, बुद्धि। सबसे पहले आपको क्या टर्म गिवन है कि बुद्धि। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी सबसे पहले कि बुद्धि का मतलब जो बुद्धि शब्द है इसका मीनिंग होता क्या है। बुद्धि शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि जो अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा है, जो हम अपनी सामान्य बोलचाल या जो रोजमर्रा की जो लाइफ है उसमें हम जो यूज करते हैं वर्ड, उसके अकॉर्डिंग बोलूं तो जो सीखने की क्षमता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बुद्धि। क्या कहा जाता है, बुद्धि। अब बात करते हैं हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर बोलूं कि जो साइकोलॉजिकल टर्म है उसमें बोलूं इसकी डेफिनेशन, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अमूर्त चिंतन की क्षमता को क्या कहा जाता है, बुद्धि। मैं नोट कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में यही देखने को मिलती है मोस्टली। अमूर्त चिंतन की क्षमता क्या है, अमूर्त चिंतन की क्षमता। देखिए, आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, और प्रीवियस ईयर का किसका, राजस्थान टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनिए क्या है, क्वेश्चन था बुद्धि क्या है। बुद्धि क्या है। देखो, जो टेट एग्जाम होते हैं ना मोस्टली, उनमें वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं सी टेट के कंपैरिजन में। सी टेट में क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट बड़ी मिल जाती है, बट आप उसका जवाब दे सकते हैं इजीली। बट जो स्टेट के टेट होते हैं ना, उनमें क्वेश्चन मिलेंगे वन लाइनर, बट उतना ही वो मतलब माइंड खराब करते हैं, उसका जवाब देना उस वन लाइनर क्वेश्चन का काफी मुश्किल होता है सी टेट के क्वेश्चन के कंपैरिजन में। तो उन्होंने ऑप्शन क्या दे रखे थे, एक ऑप्शन तो आपको यही दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन तो उन्होंने ये दे दिया अमूर्त चिंतन की जो क्षमता होती है उसको बुद्धि कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन उन्होंने दिया कि मैंने क्या वर्ड यूज किया, फर्स्ट जो मैंने बोला था वो क्या था आपका, फर्स्ट मैंने बोला था कि आपका सीखने की जो क्षमता होती है। सेकंड ऑप्शन क्या गिवन था आपका, जो सीखने की जो क्षमता होती है, सेकंड ऑप्शन आपका ये गिवन था। थर्ड ऑप्शन उन्होंने दे दिया कि वातावरण में समायोजन करने की क्षमता। क्या दिया थर्ड ऑप्शन, ध्यान से सुनिए, वातावरण में समायोजन करने की क्षमता। अब मतलब जो बेचारा स्टूडेंट है वो हो गया कंफ्यूज कि दोनों ही दे दी। मैडम ने तो हमें क्लास में ये भी बताई थी, मैडम ने हमें वो भी बताई थी, अब दोनों ही गिवन है। अब जो बच्चा थोड़ा सा माइंड लगाएगा कि भाई दो ठीक है,
दो ठीक लग रहे हैं तो आप उपरोक्त सभी पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। बट जिसने थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं सोचा, थोड़ा सा माइंड नहीं लगा, तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो इस पे टिका के आएगा, इस पे टिका के आएगा। देखो साइकोलॉजी में ऐसा ही होता है, कभी कभी आपको साइकोलॉजिकल टर्म ये भी ठीक होता है, 100% सटीक तो यही होता है साइकोलॉजिकल टर्म में, बट जो सामान्य बोलचाल के वर्ड है ना, कभी कभी वो मिलते हैं आपको, और उनको भी सही मानता है बोर्ड, उनको भी सही मानता है बोर्ड। तो इसलिए उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि उपरोक्त सभी होगा। वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता को भी बुद्धि कहा जाता है। अमूर्त चिंतन की जो क्षमता होती है उसको भी बुद्धि कहा जाता है। और जो सीखने की क्षमता होती है उसको भी बुद्धि कहा जाता है। आई होप आपका जो कंफ्यूजन था बुद्धि को लेकर वो क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको तीनों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर दी है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में। नेक्स्ट क्या देखेंगे, बुद्धि के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत हैं उनके बारे में। देखो बुद्धि के सिद्धांत हैं उनको मेनली दो प्रकार के सिद्धांतों में डिवाइड किया गया है। आपका एक तो है कारकीय सिद्धांत जिसको कहा जाता है फैक्टर थ्योरी, जिसको क्या कहा जाता है फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट आपका प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, नेक्स्ट क्या आपका प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, तो इसको क्या कहा जाता है प्रोसेस बेस्ड थ्योरी। क्या कहा जाता है आपका प्रोसेस बेस्ड थ्योरी। देखो मैं सबसे पहले बात करूंगी आपकी जो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत है उनके बारे में, क्योंकि ये कम है, ये तीन ही है, इसमें काफी और आएंगे, इसमें कम से कम भी 7-8 जो सिद्धांत है वो आपके कारकीय सिद्धांत होते हैं। तो मैं बात करूँ अगर प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत क्या होते हैं, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत में क्या होते हैं कि इसमें जो अधिगम करता है या जो व्यक्ति है, जो अधिगम करता है या जो व्यक्ति है वो समस्या का समाधान, देखो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें समस्या का समाधान प्रोसेस बाय प्रोसेस यानी कि स्टेप बाय स्टेप किया जाता है अधिगमकर्ता के द्वारा। या फिर मैं ये कहूँ कि किसी भी समस्या का समाधान वो सोच विचार कर करता है। एक कारक में क्या होता है कि जैसे कोई भी समस्या हमने अधिगमकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करी, उसने सटीक जवाब दे दिया, उसने एक सटीक जवाब दे दिया। बट इसमें क्या होगा अगर इस प्रोसेस से वो सोच रहा है अधिगमकर्ता, तो इसमें क्या होगा वो स्टेप फॉलो करेगा, वो प्रोसेस बाय प्रोसेस चलेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोसेस बेस्ड थ्योरी। क्या कहा जाता है इसको प्रोसेस बेस्ड थ्योरी। देखो इंग्लिश के टर्म ध्यान रख लीजिए साथ के साथ, प्रोसेस बेस्ड थ्योरी। क्या कहा जाता है इसको प्रोसेस बेस्ड थ्योरी। ठीक है, इसमें तीन सिद्धांत हैं, इसमें तीन सिद्धांत कौन कौन से हैं, पास मॉडल, सेकंड है पियाजे का सिद्धांत, थर्ड है आपका स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। आज अभी आप इतना कीजिए, इनके अलग अलग से डिटेल वीडियो में लेके आऊंगी, एक दिन इन तीनों के और एक दिन इसके। देखो इसमें तीन कौन से हैं, पास मॉडल, पियाजे का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। क्वेश्चन आपसे स्टेट टेट में ऐसा भी दे सकते हैं, और हालांकि राजस्थान वाले तो देंगे, राजस्थान वाले तो क्वेश्चन ऐसे देते हैं, उनको कोई वास्ता नहीं होता कि टीचिंग लाइन का एग्जाम, वैसे क्वेश्चन देते हैं कि जो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत है उसके अंदर कौन कौन से सिद्धांत आते हैं आपको, या फिर ऐसे दे देंगे कौन कौन से सिद्धांत आते, कौन कौन से सिद्धांत नहीं आते। तो आपको ये तीनों दे देंगे या फिर एक इसमें से उठा के दे देंगे, तीन ये दे देंगे, तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। हालांकि सीटेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते कि प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, बट अगर आप स्टेट टेट की भी तैयारी करें साथ साथ तो वहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ध्यान रख लीजिएगा। देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम कारकीय सिद्धांत की। अब कारकीय सिद्धांत मैंने जैसा आपको बताया क्या है, ये फैक्टर थ्योरी है। कारकीय क्या है, ये फैक्टर थ्योरी है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो इसमें क्या है कि जो अधिगमकर्ता की बुद्धि है, जो अधिगमकर्ता की बुद्धि है उसको हम किसी कारक के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, मतलब किसी एक कारक के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है कारकीय की। कारकीय सिद्धांत कौन से होते हैं कि इसमें वो अधिगमकर्ता आते हैं जिनकी बुद्धि को हम कारक के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। कारक अब कितने भी हो सकते हैं। देखो अब फर्स्ट जो आपका सिद्धांत है वो है एक कारक सिद्धांत। फर्स्ट क्या है, एक कारक सिद्धांत। देखो अब एक बार मैं इसको अलग कर देती हूँ, ये भाई आप नोट करना चाहो तो साथ के साथ नोट कर लिया करो। आज हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो कारकीय सिद्धांत है ना,
कारक के सिद्धांत में फर्स्ट क्या है, एक कारक सिद्धांत। कारक क्या है, फर्स्ट क्या आपका एक कारक सिद्धांत। अब इस एक कारक सिद्धांत में क्या था, इसमें बताया था, ये दिया किसने था। सबसे पहले तो ये देखो कि जो एक कारक सिद्धांत है, जो एक कारक सिद्धांत है, ये किसने दिया था, ये अल्फ्रेड बीने ने दिया था। किसने दिया था भाई, ये अल्फ्रेड बीने ने दिया था। तो अल्फ्रेड बीने ने दिया था, तो बीने ने कहा था कि बुद्धि बुद्धि मतलब बुद्धि का एक समुच्चय होता है, बुद्धि का एक समुच्चय होता है, और उसमें बुद्धि को इसने क्या माना था, एक कारक समुच्चय, यानी कि एक सेट होता है और उसमें एक कारक होता है। क्या है, एक समुच्चय होता है, या फिर मैं कहूँ कि एक समुच्चय को सेट कहूँ या ग्रुप कहूँ, एक ग्रुप होता है जिसमें एक कारक होता है। ऐसे किसने बताया था, बीने ने बताया था। ये था एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत में, अरे यार आप नॉर्मल समझो, कारक के सिद्धांत वो होते हैं जिसमें बुद्धि को कारकों के रूप में डिफाइन किया गया था, बस बात खत्म। कारक के सिद्धांत ना याद रखो। और जो ये प्रोसेस बेस्ड थ्योरी थी, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। किसमें आते हैं, प्रोसेस बेस्ड में, या प्रोसेस बाय प्रोसेस, कि पहले ये प्रोसेस होगा फिर उसके बाद ये प्रोसेस होगा, तो इसलिए हम इसको प्रोसेस बेस्ड बोल देते हैं। इसमें प्रोसेस का कोई मीनिंग नहीं है, इसमें कारक होते हैं, एक कारक, द्विकारक। सेकंड आपका इसमें कौन सा आता है, द्विकारक सिद्धांत आता है। थर्ड आपका है प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत। देखो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, आप नोट कर लीजिए साथ के साथ। किसने दिया था, ये स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने आपका द्विकारक बुद्धि सिद्धांत दिया था। इनकी डिटेल से वीडियो मैं अलग से लेके आने वाली हूँ। आज का शॉर्ट सेशन रखेंगे, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कारकीय सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और प्रोसेस के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो देखो प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत, प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत किसने दिया था, थ्रस्टन ने दिया था। थ्रस्टन ने दिया था। किसने दिया था, थ्रस्टन ने दिया था। और कारकीय सिद्धांत में इसके अलावा और कौन से आते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत ऐसा सी-टेट का कोई एग्जाम नहीं होगा जिससे बहुबुद्धि सिद्धांत से क्वेश्चन ना पूछे जाएं। और हालांकि सी-टेट में तो काफी इजी क्वेश्चन दिया जाता है कि अगर डॉक्टर है तो कौन सी होगी, अगर मूर्तिकार है तो उसमें कौन सी बुद्धि होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको सी-टेट में देखने को मिलते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों का डिटेल से करवाने वाली हूँ। देखिए ये हो गए 4। इनके अलावा कौन सा आता है, इसके अलावा आता है, इसके अलावा आएगा इसका बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक, बहुबुद्धि हो गया, बहुकारक हो गया। ये किसने दिया था भाई, ये किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था। ये इनके प्रवर्तक याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो इसके प्रवर्तक होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था आपका, बहुबुद्धि हो गया, बहुकारक, बहुकारक, बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा बच गया आपका, कितने हो गए, 3 और 2 5। इसके अंदर कितने आते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था आपका गार्डनर ने, बहुकारक सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने, और इसमें आएगा एक रह गया त्रिस्तरीय मॉडल। त्रिस्तरीय मॉडल, त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया था भाई, कैटल ने दिया था। किसने दिया था, कैटल ने दिया था, ठीक है। तो ये सिद्धांत आपके कारकीय सिद्धांतों के अंदर आते हैं। एंड जो आपके मैंने प्रोसेस बेस्ड बताए थे उसमें 3 आते हैं। देखो ऐसे ध्यान रख लीजिए, 3 को छोड़कर सारे कारकीय सिद्धांत है। 3 कौन कौन से बताए थे, पास मॉडल, पास मॉडल बताया था, एक मैंने पियाजे का बताया था, एंड एक आपका मैंने कौन सा बताया था, एक मैंने बताया था आपका स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। कौन सा बताया था, स्टर्नबर्ग का। तो आपके 3 को छोड़कर आप 3 लर्न कीजिए, 3, स्टर्नबर्ग, पियाजे एंड पास मॉडल। अभी एक लर्न हो गए होंगे, मैं कितनी बार बोल चुकी, फिर से बोल लीजिए के साथ साथ, पास मॉडल, स्टर्नबर्ग एंड आपका पियाजे का। ये क्या है, ये आपके प्रोसेस बेस्ड थ्योरी के अंदर आते हैं। बाकी आपके कारकीय सिद्धांत होते हैं। कारकीय सिद्धांत मैं फिर से बताऊं, कारकीय सिद्धांत वो होते हैं जिसमें बुद्धि को कारकों के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। प्रोसेस बेस्ड में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोसेस बाय प्रोसेस किया जाता है। बुद्धि की डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी। बुद्धि पे क्वेश्चन क्या आया था मैंने आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस कर लिया। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं क्योंकि सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा, और ये सेशन मैं आप लोगों के लिए आ रही हूँ कि आपका क्विक रिवीजन हो सके, आप जल्दी जल्दी चीजें कवर कर सके।
तो सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।